ईएमआई कैलकुलेशन। अब देखो ईएमआई हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो ईएमआई कैलकुलेशन करने के लिए मैं आप लोगों को आज बताऊंगा 4 फार्मूला। वो भी हर फार्मूले का अलग अलग यूज होता है ईएमआई के लिए। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला जो है मैं यहीं पे टाइप कर देता हूँ। फर्स्ट फार्मूला है पीएमटी और सेकंड फार्मूला है एफबी और थर्ड फार्मूला है आईएमपीटी और फोर्थ फार्मूला है पीपीएमटी। तो यहाँ पे देखो 4 फार्मूला। अब देखो पीएमटी क्या होता है। तो पीएमटी का काम क्या होता है। पीएमटी हमारा काम करता है ईएमआई को कैलकुलेशन करने में। पीएमटी ये काम करता है। और एफबी क्या काम करता है। तो एफबी जो सेकंड फार्मूला हमारा कौन सा है, एफबी है। एफबी क्या काम करता है। एफबी हमारी फीचर वैल्यू निकालता है। फीचर वैल्यू का मतलब ये होता है कि आज हम कोई भी अमाउंट जैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो आने वाले 2 साल बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद या 50 साल बाद हमारी उस पैसे की फीचर वैल्यू क्या होगी। तो ये चीज ये बताता है एफबी। बाकी एक आईएमपीटी है और पीपीटी है, ये आप लोगों को आगे पता चल जाएगा कि इनका यूज किस लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो हम लोग ईएमआई पे क्या क्या चीज ले सकते हैं। जैसे कार हो गया, बाइक्स हो गई और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे सामान होते हैं। मोस्टली आज ईएमआई पे हम ले सकते हैं। जैसे टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज हो गया और भी बहुत सारे, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका फ़ोन हो गया। तो ये हम ईएमआई पे हम ले सकते हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट हम ईएमआई पे लेते हैं तो ईएमआई पे लेने के बाद मैं आप लोगों को ईएमआई में मैं दो तरीका बताऊंगा आप लोगों को, अलग अलग तरीका। एक मैं आपको बताऊंगा ईयर बेस पे कैसे लेते हैं, मंथली बेस पे। और एक मैं आपको बताऊंगा, एक होता है हमारा डाउन पेमेंट करके हम उसको फिर ईएमआई हमें कितना देना है, तो वो भी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ एग्जाम्पल। व्हीकल है और व्हीकल में क्या है हमारे पास, कार है। किसी कार की टोटल प्राइस है कितनी, 5 लाख रुपए। किसी कार की टोटल प्राइस कितनी है, 5 लाख रुपए। और हमने उनको डाउन पेमेंट कितना किया, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट किया। और कितने साल के लिए लिया हमने, तो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल के लिए लिया, तो 5 ईयर्स के लिए लिया। क्या, तो जो भी यहाँ पे हमने जो भी प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट क्या हमारे पास कार है, इस कार को हमने कितने साल के लिए लिया है, 5 साल के लिए। अब जो हमने उसको लोन पे लिया है तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, तो 15% है। 15% उसका क्या है, इंटरेस्ट रेट है। अब हमें क्या निकालना, उसकी ईएमआई निकालनी है। उसकी ईएमआई, मंथली ईएमआई कितनी जाएगी। तो ऑलरेडी मैंने निकाल रखा था बट मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मंथली ईएमआई हम कितना देंगे और कैसे निकालते हैं मंथली ईएमआई। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है पीएमटी का। पीएमटी का काम क्या होता है, तो ईएमआई को कैलकुलेशन करता है। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल पीएमटी और ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट क्या मांग रहा है, रेट। फर्स्ट क्या मांग रहा है हमारे पास, रेट मांग रहा है। तो देखो रेट क्या होता है, तो रेट होता है हमारे पास क्या, इंटरेस्ट रेट। मतलब कितने सालों के लिए हमने लिया है, इसको क्या कहते हैं हम, इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, इंटरेस्ट रेट। तो हमने कितने साल के लिए लिया था, तो जो भी साल होगा वो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है फिर, अब देखो जो हमने रेट लिया है वो कितने साल के लिए, 15% है। और हम क्या निकाल रहे हैं, मंथली निकाल रहे हैं। और मंथली निकालने के लिए हमें उससे क्या, पहले हम क्या लेंगे, ईयर लेंगे, क्योंकि हमने कितने साल के लिए लिया है, तो 5 साल के लिए। तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और हमें क्या निकालना है, तो मंथ निकालना है। तो हमने क्या ले लिया, डिवाइडेड बाय 12। ये हमारा क्या हो गया, रेट हो गया। नेक्स्ट क्या है, कॉमा। तो यहाँ हमने क्या दे दिया, कॉमा। अब ये कह रहा है एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, मतलब कितने साल के लिए आपने लोन लिया है। तो कितने साल के लिए हमने लोन लिया है, तो 5 साल के लिए, इसको कहते हैं एनपीआर। तो हमने कितने साल के लिए लिया था, 5 साल के लिए लिया था। और 5 साल के लिए लिया तो है, लेकिन हमें क्या निकालना है,
एक मंथ का निकालना है कि हमें पर मंथ ईएमआई कितना देना पड़ेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से। एक महीने का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से करें, क्योंकि जो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, कॉमा, तो ये हमने दे दिया कॉमा। अब क्या है, पीवी। देखो पीवी क्या होता है, पीवी का मतलब होता है प्राइस, जो भी आपका प्राइस है। तो देखो प्राइस क्या है हमारा, तो हमारा जो टोटल प्राइस है उस कार की 5 लाख है, तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया, प्राइस दे दिया। अब उसके बाद देखो क्या मांग रहा है, कह रहा है फीचर वैल्यू। देखो फीचर वैल्यू भी मैं इसी के अंदर निकाल देता हूँ, क्योंकि क्या हमने डाउन पेमेंट भी उसको किया था। तो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि फीचर वैल्यू अलग कैसे निकालते हैं और एक साथ भी कैसे निकालते हैं। तो इसमें मैं एक साथ बता रहा हूँ, फिर अगला जो मैं बताऊंगा आपको उसको अलग अलग कैसे निकालते हैं। तो फीचर वैल्यू मैं इसी के साथ निकाल देता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे क्या किया था, डाउन पेमेंट भी किया था। तो डाउन पेमेंट कितना किया था, तो डाउन पेमेंट किया था मैंने 1 लाख रुपए। तो इसको हम माइनस करेंगे डाउन पेमेंट। तो यह माइनस का साइन लगाने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको डाउन पेमेंट कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, फीचर वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब ये कह रहा है यहाँ पे क्या, टाइप। अब टाइप में हम देंगे यहाँ पे, देखो टाइप हमारा दो तरीके से होता है। एक हमारा होता है क्या, क्वार्टरली बेस पे, और एक होता है हमारा मंथली बेस पे। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि टाइप क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, 0 और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद तो और कुछ नहीं है, फिर एंटर। तो देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा मंथली बेसिस जो निकला वो कितना निकला है, 9,515 रुपये 97 पैसा। मतलब हर महीने हमें ईएमआई इतना उसको पेड करना पड़ेगा मंथली का। बट यहाँ पे देख सकते हो ये किस में आ रहा है, रेड में आ रहा है। जो आंसर जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, रेड में आ रहा है। बट मुझे क्या करना है, नॉर्मल में करना है इसको। तो देखो नॉर्मल में करने के लिए अगर आप कहीं, आप जैसे ईएमआई कैलकुलेशन करते हो, अगर कहीं पे भी आंसर आपका रेड में आता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए फिर से यहाँ पे F2 दबाएंगे। F2 का काम क्या होता है कि फॉर्मूला जो भी हमने लगाया वो फॉर्मूला हमारे क्या होता है, शो हो जाता है। अब यहाँ पे आएंगे इक्वल के आगे, और इक्वल के आगे आने के बाद यहाँ पे लगाएंगे क्या, माइनस का साइन। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, माइनस का साइन। उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 9,515 रुपये और 97 पैसे से हमें हर महीने क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए। हमने क्या निकाला है, मंथली बेस पे निकाला। तो देखो एक तरीका तो यह है कि हम ईएमआई कैसे मंथली बेस पे हम कैलकुलेशन ईएमआई कैसे हम निकाल सकते हैं। सेकंड तरीका हमारा क्या, सेकंड तरीका है कि जैसे ये हमने क्या लिया है, कोई आइटम पे लिया है। अब मैं आप लोगों को सेकंड तरीका बताता हूँ ईएमआई निकालने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लोन लिया है, लोन लिया हमने कहाँ से, बैंक से या कहीं से भी क्या किया, मान के चलो लोन लिया है। तो कितने साल के लिए लोन लिया है और कितने % हमें देना पड़ेगा उसको, पर मतलब पर ईयर का कितने % देना पड़ेगा। तो उसका मुझे क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो लोन पे भी हम, तो यहाँ पे देखो मैंने एक डाटा और बना रखा है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम कोई भी आइटम लेते हैं तो उसको हम जैसे डाउन पेमेंट पे हम करके हमने कितना उसका टोटल प्राइस है और डाउन पेमेंट कितना किया है और कितने साल के लिए किया है और कितने % उसका रेट है, तो उसका हम ईएमआई कैसे निकालते हैं। एक तरीका मैं और आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हम लोन लेते हैं कहीं बैंक से या अदर कहीं से भी हम लोन लेते हैं तो उसका हमें ईएमआई निकालना हो पर मंथ का, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली मोस्टली लोग हम लोग क्या करते हैं, जो ईएमआई हम लोग जो पेड करते हैं वो मंथली बेसिस पे ही करते हैं ज़्यादातर लोग। वैसे हम ईएमआई 6 मंथ में भी कर सकते हैं, 1 ईयर का भी कर सकते हैं। वैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, ईएमआई मंथली बेस पे ही होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक तरीका और बताता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया है, लोन अमाउंट लिया है।
लोन कहाँ से लिया है ये मुझे भी नहीं पता, बट हमने क्या लिया है, लोन अमाउंट लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो जो लोन अमाउंट है हमारा कितना है, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हमारा लोन अमाउंट है। और यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट, पी है मतलब है ना पर ईयर, तो कितना हमारा 5% है। ये जो अमाउंट है 2 लाख का, इस पे आपको पर ईयर कितना 5% क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और नेक्स्ट है हमारा क्या, लोन पीरियड इन ईयर, कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए। 5% रेट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कि 5 साल के लिए है, और 2 लाख रुपए हमने क्या लिया है, लोन पे अमाउंट लिया। अब यहाँ पे मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है इसकी, कि पर मंथ मुझे कितना मंथली इंस्टॉलमेंट उसको देना है जिस व्यक्ति से लोन लिया है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, इक्वल पीएमटी का, और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेट। तो रेट क्या होता है हमारा, तो रेट होता है हमारा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, या इंटरेस्ट रेट ऑफ पर मंथ मतलब पर ईयर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ से क्या ले लिया, इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट है, तो 5 साल के लिए ये ले लिया हमने। अब देखो 5 साल के लिए तो है, बट हमें क्या निकालना है, मंथली बेस पे निकालना है इसको, मतलब पर मंथ में कितना देना पड़ेगा। और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइडेड बाय 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा क्या, रेट के बाद कॉमा, तो यहां से हमने दे दिया कॉमा। फिर क्या है, एनपीआर। एनपीआर क्या होता है, एनपीआर होता है कि हमने जो भी लोन लिया है, नंबर ऑफ पीरियड ईयर, मतलब कितने साल के लिए लिया हमने, तो 5 साल के लिए लिया, इसको क्या कहते हैं, एनपीआर, नंबर पीरियड ईयर, मतलब हमने कितने साल के लिए लिया है, 5 साल के लिए। तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, 5 ले लिया, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से। देखो 12 से मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पर मंथ का निकालना, तो इसलिए एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मैंने उसको क्या कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्या है, कॉमा, तो यहां से हमने दे दिया कॉमा। फिर क्या मांग रहा है, पीबी। देखो पीबी क्या होता है, पीबी होता है जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है उसको कहते हैं पीबी। तो देखो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी, हमने कितने का लोन लिया है, तो 2 लाख रुपए का हमने क्या लिया है, लोन लिया। 2 लाख रुपए क्या लिया है, लोन लिया। नेक्स्ट क्या है, कॉमा, तो यहाँ से हमने दे दिया कॉमा। फिर क्या मांग रहा है, एफ बी। एफ बी क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में क्या है कि आपने कुछ एडवांस भी लिया है इस फ्यूचर में, मतलब जो भी आपने लोन लिया हो तो कुछ एडवांस भी लिया। अगर एडवांस लिए होंगे तो यहाँ पे हमें वो टाइप करना पड़ेगा, अगर नहीं लिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि एडवांस तो हमने इसमें पूरे डाटा में कहीं लिया ही नहीं है, तो हमने यहाँ क्या दे दिया, 0। नेक्स्ट क्या है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है टाइप। तो देखो 2 टाइप्स थे, पहला क्या है, एंड ऑफ द पीरियड, और दूसरा है बिगनिंग ऑफ द पीरियड। तो हम लोग जो मोस्टली जो हम ईएमआई जो कैलकुलेशन करते हैं, या ईएमआई इंस्टॉलमेंट पे हम जो भी पेड करते हैं या देते हैं वो हम किस पे करते हैं, एंड ऑफ पीरियड पे ही करते हैं। बिगिनिंग में इनकेस करते हैं, बाकी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंड ऑफ पीरियड में करते हैं। देखो एंड ऑफ पीरियड के लिए 0 लेते हैं, और बिगिनिंग ऑफ पीरियड के लिए क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, बट हम क्या लेंगे यहाँ से, 0 एंड ऑफ द पीरियड के लिए। तो यहाँ से हमने कर दिया 0। उसके बाद क्या है, टाइप के बाद कुछ नहीं है, ब्रैकेट क्लोज है, तो यहाँ से हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो यहाँ पर जो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी हम लोगों की, कितनी जाएगी, 3,774 रुपये 25 पैसा, ये मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी। बट देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, रेड में आ रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट। अब मुझे क्या करना है, इसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए F2 दबाएंगे, और F2 दबाने के बाद यहाँ इक्वल के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हो 37,74,25 यहाँ पे शो हो गया। तो हमें देखो पर मंथ कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा उसको, तो 37,74.25 पैसा, ये हमें पर मंथ इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए, ठीक है।
तो हमें इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, ईएमआई कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है एफबी। एफबी क्या होता है, तो एफबी होता है हमारा फीचर वैल्यू। अब देखो फीचर वैल्यू क्या होता है, तो फीचर वैल्यू होता है हमारा कि हम जो भी मान के चलो, मैं एग्जांपल में आपको वैसे बता देता हूँ कि मान के चलो मैं बैंक में या मैंने कोई पॉलिसी करवा रखी। पॉलिसी में बहुत सारी कंपनी होती है, एलआईसी और भी बहुत सारी कंपनी है जो हम पॉलिसी करवाते हैं। तो मान के, या डाकघर में भी करवाते हैं हम लोग। मान के चलो मैं एक किसी बैंक में मैं पर मंथ 1,000 रुपये दे रहा हूँ, और उस बैंक वाले ने बोला जी मैं आपको साल का 10% या 12% या 5% जितने भी परसेंट है वो मैं आपको पर ईयर में दूंगा। अब मैं कितने साल के लिए जमा कर रहा हूँ, तो मान के चलो 10 साल, 8 साल, 5 साल, 20 साल, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इतने साल के लिए मैं जमा कर रहा हूँ। तो देखो उसकी फीचर वैल्यू क्या होगी, उसकी फीचर वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे वैसे ही मैंने एक डाटा बना रखा है, तो मैं पहले समझाने से पहले मैं आपको इसमें मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। तो देखो कलर करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होता है, अल्ट एच एच। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अल्ट एच एच, और यहाँ से जो भी कलर चाहिए वो हम यहाँ से कलर ले लें। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, येलो कलर ले लिया। अब देखो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे बना रखा है पहले ही। यहाँ पे है क्या, डिपॉजिट एवरी मंथ। हम यहाँ पे क्या है, मैं हर मंथ 1,000 रुपये क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट ऑफ पी पर ईयर कितना है, 8%। मतलब आपको साल का 8% मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ द डिपॉजिट, मतलब कितने साल के लिए जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 साल के लिए जमा। मुझे इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी क्या निकालनी है, फीचर वैल्यू, मतलब फ्यूचर में कितना मिलेगा क्या, तो उसकी मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो फीचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम सेम फॉर्मूला अब किसका लगाएंगे, हम एफ बी का, और ब्रैकेट ओपन कर लिया। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो रेट क्या होता है हमारा, तो जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट होता है उसको क्या कहते हैं, हम रेट कहते हैं। तो यहाँ हमारा कितना है, 8% मिलेगा। यहाँ से हमने क्या ले लिया, 8 ले लिया, और डिवाइडेड बाय यहाँ से 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो 12 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसकी फीचर वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए हम क्या, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और 10 साल मेरा पीरियड कितना है, 10 ईयर का। तो मैं 10 साल के लिए क्या कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 12 से इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्या है, फिर कॉमा, फिर क्या कह रहा है, NPR। देखो NPR क्या होता है, NPR होता है हमारा क्या, पीरियड ऑफ डिपॉजिट, मतलब कितने सालों के लिए जमा कर रहे हैं। तो हम कितने साल के लिए जमा कर रहे हैं, 10 साल के लिए। उसका मल्टीप्लाई 12 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। फिर कह रहा है PMT। तो PMT क्या होता है, तो PMT होता है अपने मतलब डिपॉजिट पर मंथ कितना कर रहे हो, या एक महीने में कितना कर रहे हो, या एक साल में, मतलब जिसके अकॉर्डिंग भी निकाल लें। तो हम यहाँ पे किस बेस पे निकाल रहे हैं, मंथली बेस पे निकाल रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, PMT कहते हैं। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, PMT, मतलब पर मंथ जो मैं जमा कर रहा हूँ कितना, 1,000 रुपये जमा कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, फिर कॉमा, फिर कह रहा है फीचर वैल्यू। आपने इस वैल्यू में कुछ जो भी आप अमाउंट जमा कर रहे हो उसमें आपने एडवांस लिया है, या कुछ भी सिक्योरिटी तौर पे भी बोल सकते हो, या एडवांस भी बोल सकते हो आप, है ना। तो वो लिया हम, तो यहाँ पे हमने ना एडवांस लिया है ना कुछ भी सिक्योरिटी तौर पे, उससे मैंने कुछ लिया इससे, इस व्यक्ति से अमाउंट। तो अगर लिए होंगे तो यहाँ पे वो चीज़ टाइप करना पड़ेगा, अगर नहीं लिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। नेक्स्ट है क्या, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एंड ऑफ द पीरियड, दूसरा है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो हम यहाँ पे क्या है, हम लेंगे यहाँ पे क्या, एंड ऑफ द पीरियड। मोस्टली हम लोग यही यूज करते हैं EMI के लिए, है ना, एंड ऑफ द पीरियड। यहाँ से हमने क्या ले लिया, 0, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1,82,946 रुपीज, और पॉइंट में आ रहा है 0.04 पैसा। मतलब टोटल जो हमारी फीचर वैल्यू बनेगी कितनी बनेगी, तो
इतना बनेगा आपका 1,82,946 रुपये 4 पैसा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये रेड में आ रहा है, क्या आ रहा है, ये रेड में आ रहा है। मुझे क्या करना है, इसको नॉर्मल में करना है। तो नॉर्मल में करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, माइनस और एंटर प्रेस कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल में यहाँ पे क्या हो गया, 100 हो गया। तो मैंने आप लोगों को ईएमआई कैलकुलेशन करने के लिए मैंने देखो 2 तरीका तो ये बताया, और फीचर वैल्यू के लिए भी मैंने आपको बताया कि फीचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे कंटिन्यू। सर ये जो 5 साल जो लोन के लिए जो दिए हैं आप, तो इसको मतलब 5 साल के अंदर वो लोन चुकाना है, वो चीज है क्या? कौन सा, ये? जी सर। ये जो है ना, ये हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने किसी व्यक्ति से मान के चलो लोन लिया है, कितने का, 2 लाख रुपए का, ठीक है। जब हम लोन लेते हैं तो अगर किसी संस्था से लिया हो या किसी बैंक से या कहीं से भी हमने लोन लिया है, तो उस पर हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, साल का देते हैं ना। तो देखो यहाँ पे मैंने कितना दिया है, 5% दिया, कि साल का आपको 5% क्या देना पड़ेगा, जो आपका टोटल अमाउंट है उस पर आपको देना पड़ेगा, क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब कितने साल के लिए लोन लिया, जब हम लोग लोन लेने जाते हैं तो वो पूछता है ना व्यक्ति कितने साल के लिए चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, ये पूछता है, समझ में नहीं, क्या हुआ, यही चीज समझ में नहीं आ रहा है सर, कितने साल के लिए, मतलब वो 5 साल में वो लोन चुकाना पड़ता है, वो चीज है, वही पूछ रहे हैं जी। देखो 5 साल का मैंने लोन लिया है, 5 साल तक इसको आप चुका सकते हो लोन को, ठीक है, ये लिखा जी सर, ये हाँ यही है, लोन पीरियड ऑफ ईयर 5 साल के लिए है, 5 साल के अंदर आप लोन को हमें क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो कितना जाएगा, तो इतना जाएगा, ठीक है जी जी। रंजन अनम्यूट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 5 साल के लिए लिया, जैसे यहाँ पे मान के चलो ये हमने 5 साल के लिए ले लिया, ठीक है। तो 5 साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 पंचे 60 महीने होते हैं। तो जैसे मुझे 60 महीने का पर मंथ का मुझे यहाँ पे क्या करना है, पर मंथ का ईएमआई मुझे दिखाना है कि इंटरेस्ट कितना हो रहा है, उसका प्रिंसिपल कितना है और टोटल ईएमआई कितना जाएगा, वो मुझे यहाँ पे दिखाना है। मतलब हर 60 महीने, यहाँ पे मैंने 60 महीने का ऑलरेडी मैंने बनाया था, बट मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो सबको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंटरेस्ट दिखाना। पहले मंथ में इंटरेस्ट कितना जाएगा, पहले मंथ में प्रिंसिपल क्या होगा और टोटल क्या होगा, ये मुझे दिखाना है ना। तो देखो जो आपका, मैं इस डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर इसके अकॉर्डिंग करना हो तो इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, अगर इसके अकॉर्डिंग करना हो तो इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखो जो आपका मंथली ईएमआई, मंथली इंस्टॉलमेंट जाता है ना, जो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट आपका इसमें आना चाहिए, जब भी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट कितना जा रहा है, 3774, तो ये 3774 आपका इसमें आना चाहिए, जब आपका आंसर क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा। तो अब देखो मैं यहाँ पर जो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, मैंने आप लोगों को 4 फॉर्मूला बताया था। तो फर्स्ट फार्मूला मैंने बता दिया आप लोगों को पीएमटी, सेकंड फार्मूला ही बता दिया है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, थर्ड फार्मूले का, किसका, पीएमटी का। पीएमटी का यूज किस लिए करते हैं, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, आईएमपीटी फार्मूले का, इंटरेस्ट निकालने के लिए याद देंगे इक्वल आईएमपीटी। शायद मैंने यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिख दिया, फॉर्मूला है आईपीएमटी है, फॉर्मूला कौन सा है, आईपीएमटी है, बट मेरे से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, आईपीएमटी। देखो शो हो रहा है ना, उस टाइम शो नहीं हो रहा था। तो आईपीएमटी का फॉर्मूला का काम क्या होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए।
अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेट। यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेट। तो देखो रेट क्या देंगे, तो रेट क्या देते हैं हम, इंटरेस्ट रेट पर ईयर। जो भी हमारा पर ईयर का इंटरेस्ट ऑफ रेट है उसे हम क्या देते हैं, रेट देते हैं। उसका डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। तो 12 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कॉमा। नेक्स्ट क्या है फिर, PER। क्या है, PER। देखो PER का मतलब क्या होता है, PER होता है पर मंथ। तो हम क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट मंथ का निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या देंगे, फर्स्ट मंथ, क्योंकि हम जो डाटा निकाल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ओनली पहले महीने का निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया है, PER, कॉमा। फिर क्या मांग रहा है, NPR। देखो NPR क्या होता है, तो लोन पीरियड इन ईयर, कितने साल के लिए आपने लोन लिया है। तो कितने साल के लिए लोन लिया हमने, 5 साल के लिए लोन लिया है। और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से। क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे एक सिंगल मंथ का निकालना है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, लोन ऑफ ईयर को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या है, कॉमा। तो यहाँ हमने क्या दे दिया, कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद एक मिनट, फिर क्या है, अच्छा पीबी है ना। तो देखो पीबी मतलब जो आपका लोन अमाउंट है या जो भी अमाउंट आपने लिया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीबी। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया है, लोन अमाउंट, इसको कहते हैं पीबी। तो लोन अमाउंट दे दिया। लोन अमाउंट देने के बाद फिर नेक्स्ट क्या है, कॉमा। तो यहाँ से हमने दे दिया कॉमा। अब क्या है, एफबी मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू या सिक्योरिटी वैल्यू। आपने कुछ लिया उससे सिक्योरिटी तौर पे अमाउंट। तो देखो ना मैंने फ्यूचर वैल्यू लिया है ना सिक्योरिटी अमाउंट लिया। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 0, कॉमा। अब यहाँ पूछ रहा है टाइप में। तो यहाँ पे क्या है, एंड ऑफ द पीरियड, मतलब पीरियड के लास्ट में या स्टार्टिंग में। तो मैंने यहाँ से क्या ले लिया है, एंड ऑफ पीरियड, 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो EMI बना है वो कितना बना है, 833। अब बट ये किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है, मुझे क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो देखो प्लस कैसे करेंगे, क्योंकि ये रेड में आ रहा है। तो प्लस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे इक्वल के आगे आएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। क्योंकि हमारा आंसर किस में आ रहा था, रेड में, अब किस में आ गया, ब्लैक में आ गया। तो आप लोग देख सकते हो जो हमारा इंटरेस्ट जाएगा इसमें पर मंथ का, वो कितना जाएगा, 833 रुपये 33 पैसा। बट यहाँ पे क्या दिखा रहा था, हमारा टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट दिखा रहा था। बट यहाँ पे हमारा अलग से हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा इसका। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं। देखो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो PPMT फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ लगाएंगे इक्वल PPMT और ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन कर लिया। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब क्या मांग रहा है, रेट। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट रेट पर ईयर डिवाइडेड बाय 12 और कॉमा। फिर क्या है, PER। तो PER का मतलब होता है लोन, जो भी आपने लोन ऑफ पीरियड ईयर, कितने साल के लिए लोन लिया है। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, लोन ऑफ पीरियड, इतने साल के लिए मैंने लोन लिया। और इस नहीं, एक मिनट, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इक्वल PPMT और ब्रैकेट ओपन। अरे आवाज क्यों कर रही है, आवाज ना 5 मिनट का आता है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, PPMT। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेट। तो रेट में क्या दे दिया हमने, इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 12 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या है यहाँ पे, कॉमा। तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। फिर क्या कह रहा है, PER है ना।
PR का मतलब होता है कि पर मंथ, तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, पर मंथ का प्रिंसिपल निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, मंथली। नेक्स्ट क्या, कॉमा, तो यहाँ से हमने दे दिया कॉमा। फिर यहाँ पे क्या है, NPR। NPR का मतलब होता है कि लोन ऑफ पीरियड, कितने साल के लिए आप लोन लिया है। तो यहाँ पे हमने कितने साल के लिए लिया है, 5 साल के लिए, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से। तो 12 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दे दिया हमने क्या, कॉमा। फिर क्या है, PB। PB मतलब होता है कि जो भी आपने अमाउंट लिया है उसको क्या कहते हैं, PB। तो हमने लोन अमाउंट कितना लिया है, 2 लाख रुपए, तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, लोन अमाउंट, कॉमा। फिर क्या है, FB मतलब फ्यूचर, मतलब कुछ आपने लिया है सिक्योरिटी तौर पे या फ्यूचर वैल्यू में कुछ उससे एडवांस लिया हो, तो यहाँ तो हमने कुछ नहीं लिया, तो 0, कॉमा। और यहाँ पे क्या है, एंड ऑफ पीरियड में क्या दे दिया, 0, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखो जो हमारा प्रिंसिपल निकला वो कितना निकला है, 2940 रुपये 91 पैसा। अब ये रेड में आ रहा है, इसको हम कर देंगे किसमें, नॉर्मल में करने के लिए इक्वल से आगे आने के बाद माइनस लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2940। अब मुझे इसका टोटल EMI कितना जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, टोटल EMI पर मंथ का टोटल EMI कितना जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट मैंने अलग निकाल दिया और प्रिंसिपल अलग निकाल दिया। अब मुझे टोटल EMI निकालना है, तो यहाँ पे हमने दे दिया इक्वल इंटरेस्ट प्लस जो भी प्रिंसिपल है, उन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जब प्लस किया तो हमारा क्या निकल गया, EMI। तो देखो EMI कितना आ रहा है, 3774 रुपये 25 पैसा। हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है, 3774 रुपये और 25 पैसा। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, हमारा सेम आना चाहिए। देखो मंथली इंस्टॉलमेंट भी वही है और टोटल EMI कितना जाएगा हमारा पर मंथ का, यहाँ पे पर मंथ है 3774 रुपये। तो देखो इस तरीके से अगर अलग अलग निकालना, इंटरेस्ट अलग और प्रिंसिपल अलग, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं।